हेलो, थोड़ा नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? बहुत अच्छे सर। आपको देख के तो बहुत अच्छे हो गए ये मानो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। थोड़ा बताओ, पहले मुझे अपने बारे में बताओ, देखे कहाँ से हो, नाम वगैरह, पापा जी का नाम। सर मेरा नाम सुनील कुमार है सर। मेरे पिताजी का नाम हिंदराज सिंह है और मैं झुंझुनू जिले से हूँ। सर मैंने 12वीं जो है मतलब 12th जो 2018 में की थी सर। उसके बाद थोड़े घर के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए मैं कमाने चला गया था। मेरा ऐसे पढ़ने का मतलब माहौल घर का खराब था सर, नहीं पढ़ पाया मैं फिर। तो फिर मैंने इस बार देखा मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पास में जो नर्सिंग कॉलेज है उसमें गया तो उन्होंने 2 लाख रुपए डोनेशन के मांगे, तो इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। मैं इसलिए मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, मतलब सब जगह देखता रहा। मेरे को मतलब एक ही ठान ली थी कि मेरे को नर्सिंग करना है, नोट सेट करे करना है। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ। फिर जैसे ही यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा, वीडियो देख के फिर मैंने कोर्स परचेज किया। मैंने फिर इस मतलब 16 तारीख को जो कोर्स खरीदा था, 16 तारीख को अपना एग्ज़ाम था। 2 महीने तैयारी करी थी सर, ओनली थी 2 महीने, बिल्कुल रात दिन। आपका एक भी वीडियो मैंने मिस नहीं होने दिया सर। और मतलब उसमें मेरे 50 स्कोर हो गया था। और फिर पीडब्ल्यू की कैटेगरी थी, उससे मुझे एसएमएस मिल गया सर। पीडब्ल्यूडी में वैसे मैं सर मतलब बिल्कुल फिट हूँ। थोड़ा मतलब उंगली में प्रॉब्लम है मेरे, वैसे मैं आर्मी की दौड़ भी मतलब आराम से कर सकता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और वहाँ पे तो मतलब जयपुरिया में मेडिकल हुआ था, उसने भी बोला था कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कि वैसे फिट है तू। और सर आपकी दया रही तो आप आज हमारे घर वाले रिश्तेदार सब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अरे अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। वास्तव में 2018 में आपने 12th की, इसके बाद आप एक बार कमाने के लिए चले गए, परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी। इसके बाद आप वापस बीएससी नर्सिंग कॉलेज में प्राइवेट में पूछने के लिए गए, वहाँ डोनेशन ज़्यादा था, और फिर आपने तैयारी की, विजय एजुकेशन के साथ जुड़े और आपने खूब मेहनत करी और आज एसएमएस कॉलेज। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके लिए आपको बधाई, आपके जज्बे को सलाम है। वास्तव में आपने 4 साल का गैप आ जाने के बाद भी जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जैसे सब्जेक्ट को आपने कवर किया है। सबसे पहली बात और बड़ी बात तो है ये, ठीक है ना। बहुत खूब। झुंझुनू से हो ना आप? हाँ सर, मैं झुंझुनू से हूँ सर। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया। सुनील, सुनील है ना नाम? हाँ सुनील नाम है सर। आपकी टीम से बात होती है वैसे, आपकी टीम भी खूब सर अच्छे से गाइड करती है। मैंने सर वैसे बहुत मतलब प्लेटफॉर्म देखे हैं, लेकिन इतना अच्छा रिस्पॉन्स कहीं नहीं मिला सर। मैंने बहुत कोशिश की, कोई जवाब नहीं देता। लेकिन आपकी टीम को कल मैंने पूछा सर मेरे को एसएमएस में जाना है, मैं कितने पैसे लेके जाऊँ, तो उन्होंने बोला बेटा तू ऐसा कर, इतने पैसे ले जा। अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैंने कई जगह कॉल किया, लेकिन वो बोल रहे हैं पता नहीं है, उनसे बात करो, उनसे बात करो। सर कुछ नहीं, अच्छा नहीं मिला रिस्पॉन्स। लेकिन सर आपकी बदौलत आज सब कुछ है। अरे वाह, सबसे बड़ी बात ये तो मैं तो कहूँगा आपकी वास्तव में मेहनत है, क्योंकि 18 के बाद वापस 22 में आकर के मेहनत करना ये बहुत ही बड़ी बात। और इसके बाद में वैसे पीडब्ल्यू कैटेगरी ज़रूर है, बट आपके तो नॉर्मली फिंगर में दिक्कत है, बाकी आप फिजिकली तो फिट ही है, ठीक है। हाँ हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आप ये मान के चलो कि ये तय है कि आज से ठीक 4 साल बाद जो नॉर सेट होगा ना, आपका उसमें सिलेक्शन तय है। 100% मान के चलो आप, और यही मान के तैयारी करते रहना 4 साल। ये समझना कि मैं बस प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ नॉर सेट की, ठीक है ना। मेहनत बढ़िया करना बस। हाँ नहीं, वो आपका जो मतलब कोर्स है वो कल मैं जैसे मतलब एसएमएस में रिपोर्टिंग कराने के लिए जाऊंगा। मेरे भैया वो दिल्ली रहते हैं, वो वहीं से वो जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है ना, वो तो मैं वैसे ही आपका चालू कर दूंगा, क्योंकि आपने अपने लिए इतना सब कुछ किया है, तो आपके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। एक कोर्स आपको मैं चालू करके दूंगा, बस इसी प्रॉमिस के साथ दूंगा कि बस 4th ईयर के साथ नॉर सेट क्लियर कर लेना बस। हाँ सर, मेरा मतलब मेन ड्रीम मेरा यही था कि मतलब बीएससी नर्सिंग करने का सर मेरा मतलब एक ही सपना था कि मैं नॉर सेट करे करूँ।
बिल्कुल हो जाएगी। और अब आपको पता है वो 80-20 का रेशियो ख़त्म होने वाला है। यूपी में तो कर दिया है ख़त्म, आज से ठीक 2 दिन बाद कोर्ट का डिसीजन भी आ गया है, ठीक है ना। तो आगे आने वाला टाइम आप ही का है, मैं तो ये कह रहा हूँ। बिल्कुल खूब जम के मेहनत करना भैया। और बहुत अच्छा भी लगा कि आपको एसएमएस कॉलेज मिला है। और इतना नॉर्मली क्या होता है, जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं वो एसएमएस में जाते हैं, या जो पूरा 12 महीने तक तैयारी करते हैं, डेली क्लासें देखते हैं, उनको जाके मिलता है, ठीक है ना। और फिर भी आपके इतना गैप होने के बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी, ये बड़ी बात है। हाँ बहुत सर, बहुत अच्छा लगा भाई। आपकी क्लास लेता हूँ तो मम्मी पापा भी ये बोलते हैं, विजय सर आ रहे हैं, कि वो आपके वीडियो देखते हैं सर, आपकी क्लास देखते हैं, कि हमें भी दिखाओ सर। आपकी आवाज़ जो आपका मोटिवेशन है ना सर, बहुत अच्छा आपका। मैं जब मतलब लाइब्रेरी में पढ़ता तो कई बार वो आपका मोटिवेशन ऐसा होता था कि आंखों में पानी भी आ जाता था। आप बोलते थे आप अपने मम्मी पापा को याद करके तैयारी करो। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और भाई अपन ने तो एक तरह से बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया है कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, अपने रास्ते से हटे नहीं। और आपके मम्मी पापा को भी मेरी तरफ से प्रणाम बोलना, ठीक है। और आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिला है, इसके लिए बधाई है, उनको भी बधाई है भैया, ठीक है ना। हाँ, और आप मतलब झुंझुनू में कौन सा आपने बताया, कौन सी तहसील से हो? सर नवलगढ़ तहसील से हूँ, गुड्डागोड़ जी के पास में गांव है सोनथली। अच्छा, गांव से ही हो ना? हाँ गांव से सोनथली गांव से। अच्छा अच्छा, तो अपने जो है आप वहाँ से, आपके मम्मी पापा वगैरह क्या काम करते हैं? मम्मी पापा सर मजदूरी करते हैं, कुछ नहीं करते हैं बस। अरे, इसका मतलब आपने बहुत ही एक तरह से प्रतिकूल परिस्थितियों में, ठीक है, जितनी विपरीत परिस्थिति अपन जिसको कहते हैं ना, उन परिस्थितियों से कुल मिला के आप निकल करके एसएमएस कॉलेज जा रहे हो। ऐसी कंडीशन थी सर कि मतलब मेरे पास थी वो, मतलब लाइब्रेरी के पैसे भी नहीं थे। कल मैं लाइब्रेरी में गया तो उनको पता चला कि मेरा एसएमएस में नंबर आया है। उन्होंने लाइब्रेरी के पैसे मुझे वापस दे दिए, बोले तूने मेरा लाइब्रेरी का नाम किया है, मेरे लिए यही बहुत है सर। उन्होंने मेरी फोटो लगा। अरे भाई, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, बहुत ही बड़ी बात है। एसएमएस कॉलेज मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और देखो, नीट की तैयारी करता है या कोई बच्चा फ्रेशर हो तो अलग बात है। आपके 4 साल का गैप कोई छोटी चीज़ नहीं है। 4 साल में तो लोग भूल जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को। हाँ वो तो है सर, ठीक है ना। बहुत खूब, बहुत खूब। और मैं अभी अपने स्टाफ को बोल रहा हूँ, टीम को बोल रहा हूँ, पहले आपका बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का बैच स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी आप बढ़िया तरह से पढ़ना है एसएमएस के अंदर, ठीक है ना। और बिल्कुल भी हिंदी मीडियम है ना बैकग्राउंड अपना? हाँ हिंदी मीडियम से सर। हाँ, तो हो सकता है आप उस माहौल में जाओ ना, बिल्कुल इस तरह से रहना जैसे नॉर्मल हो, ठीक है ना। यूँ मत सोच लेना कि भाई ये तो बड़े शहरों के बच्चे हैं और मैं इनके साथ कैसे पढ़ पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अपन जैसे हैं वैसे ही रहना है अपने को, ठीक है। अपन अपने हिसाब से बिल्कुल बढ़िया तरह से नॉर्मल होके रहना है। ऐसा नहीं है कि अपन प्रेशर में आता है, जाते ही कई बार कुछ बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं वहाँ का माहौल देख करके, ठीक है ना। तो इसलिए अपने को बिल्कुल भी कोई डरने और घबराने वाली कोई बात नहीं है। चीज़ें कवर हो जाएगी धीरे धीरे, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा हिंदी मीडियम से है तो थोड़ा लगेगा अपने को, ठीक है, शुरुआत में। हाँ, लेकिन बस कंटिन्यू करना है, बढ़िया पढ़ना है। और जो अपने बच्चे हैं, आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए? वो कितना पढ़े और कितने महीने पढ़े तो उन्हें एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है? सर अगर अच्छे से अगर मतलब स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करना चाहें तो सर पढ़ने के लिए मतलब 2 महीने भी काफ़ी होते हैं। अगर अपनी ये सोच के पढ़ें कि कल अपना कल ही एग्ज़ाम है, उस तरीके से अगर तैयारी की जाएगी तो वो सर मतलब बहुत बढ़िया होगी। और इसके लिए मतलब क्या है सर, मतलब जब भी तैयारी करो तो ऐसे करो कि मतलब जो अपने टाइम पास कराने वाले लोग हैं ना, उनसे थोड़ा दूर रहो। और सोशल मीडिया जैसे इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर जो भी है, इनको सबको डिलीट कर दो। मतलब टाइम पास किसी के साथ मत करो सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने टाइम पास नहीं किया सर बिल्कुल भी। जब भी मैं चाय भी पीता था तो मैं मतलब ऐसे बैठ के नहीं पीता था, मैं किताब सामने मेल के फिर चाय पीता था।
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि भाई सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां अगर आप सही रास्ते पर है तो सही रास्ते पर चलोगे, और अगर हट गए तो फिर वापस रास्ते पर आ ही नहीं पाओगे। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहना है। इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, ठीक है ना, भले यूट्यूब पर भी आप वही चीज़ें देखें जो हमारे काम की, जो पढ़ने की है। अनावश्यक चीज़ों से अगर अपन दूर रहेंगे तभी हमारे लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो हम भटक जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ सर, वही तो यूट्यूब पे भी मतलब ऐसी चीज़ों को सब्सक्राइब करके रखें जिससे मतलब क्या है, जो भी अपन अगर यूट्यूब को अगर चालू करें तो मतलब कोई शिक्षा जैसी चीज़ सामने है, ऐसे नहीं कोई सॉन्ग वगैरह कुछ भी आ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो कि अपनी उन्हीं वही कैटेगरी अपने रखनी है, जो नॉलेज की चीज़ें वही सामने आएगी। अपन अगर कोई फालतू की कैटेगरी में जाएंगे नहीं तो वो चीज़ें दिखेगी भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। और अपने जो PW कैटेगरी के बच्चे हैं, जो दिव्यांग कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कई बार होपलेस हो जाते हैं, ठीक है ना, और कई बार खुद को भी यूं अलग जो है फील उनको होने लग जाता है। तो ऐसे बच्चों को हिम्मत हारनी चाहिए या उन्हें बहुत अच्छी मेहनत करने की ज़रूरत है, उनके लिए सारे रास्ते खुले हैं? सर नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इनको। तो मतलब हमें तो ये देखनी चाहिए कि मतलब RS तक यूँ RS UPSC में भी हमें क्या मतलब वो कोटा मिलता है थोड़ा। और ऐसे मतलब तैयारी करो तो ये सोच के मत करो कि अपन PWD से हैं, ऐसे समझ के करो कि अपन नॉर्मल है। और अब क्या रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि मतलब कैसे क्या होता है। मैंने सर ये सोच के तैयारी नहीं की कि मतलब मैं PWD कैटेगरी से, मैंने नॉर्मल सोच के तैयारी की। PWD कैटेगरी सोच के अगर मैं तैयारी करता तो मेरे 20 नंबर ही नहीं आते सर। लेकिन आपकी बायोलॉजी में मेरे पूरे 32 नंबर बने थे। 2-3 क्वेश्चन वो मतलब हो गए थे गलत। वो मतलब कौन सा तितली के गुण सत्व वाला वगैरह वो। हाँ, वो 2-3 वो ऐसे ही क्वेश्चन थे जो बोनस वाले थे, लेकिन उन लोगों ने दिए नहीं अपने को। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी मेरी सर वो थोड़ी वीक थी, क्योंकि मतलब 4 साल पहले पढ़ा था। फिर ये इतना टाइम नहीं मिला, 2 ही महीने मिले थे मेरे को। और फिर उनको क्या मैंने जो थ्योरी है ना वही याद की, जैसे मतलब सवाल तो वगैरह इतना टाइम नहीं था मेरे पास। इसलिए अगर थोड़ा टाइम मिल जाता तो मैं अच्छा बना लेता स्कोर। हाँ, गैप आ गया, बावजूद इसके भाई आपने बहुत अच्छे नंबर आप लेके आए हो। और बिल्कुल जो PW कैटेगरी के बच्चे हैं, जितने भी दिव्यांग हैं, वो इस बात को सोच लें और सुन लें। आप कभी ये मत सोचो कि हम बाकी वालों से अलग है। कई बार हम खुद ये सोच लेते हैं, ठीक है ना। आपको ये दिमाग में चीज़ें लानी ही नहीं है। एक जैसे ही नॉर्मल कैंडिडेट है वैसे ही तैयारी करनी है। और छोटी मोटी चीज़ें ये होती रहती है, फिजिकली कोई ये अहमियत नहीं रखती, ये सारे सेकेंडरी मैटर है। हमें बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पढ़ना है और बिल्कुल आगे बढ़ना है। अगर आप ये सोच करके पढ़ोगे ना, अनावश्यक चीज़ें अगर माइंड में नहीं लाओगे ना, तो 100% जो है आप SMS जैसे टॉप कॉलेज में खुद को पाओगे, सीधी सी बात है। और ये आपका एग्जाम्पल है भैया सुनील का। सुनील जो कि झुंझुनू से हैं और इतनी बेहतरीन मेहनत करी, एक बहुत लंबा अंतराल होने के बावजूद, एक छोटे किसान परिवार से आते हैं, फिर भी इतनी अच्छी मेहनत करी है। सुनील, आप, मैं तो कहता हूँ अपने विजय एजुकेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक मोटिवेशन हो, एक ब्रांड हो, मुझे ये लगता है, ठीक है। और मैं तो सबसे पहले आपके गार्जियंस को, ठीक है, और आपको सैल्यूट करूँगा, क्योंकि इतने नॉर्मली ऐसा मैंने कोई स्टूडेंट नहीं देखा जिसने 4 साल बाद आकर के तैयारी शुरू करी, ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया। नीट वाले बच्चे ज़रूर ये काम कर लेते हैं, लेकिन एक नॉर्मल स्टूडेंट ऐसा कर नहीं पाता है, ठीक है। तो अब आप अगर बच्चों को कुछ अपनी तरफ से कहना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। अपनी तरफ से तो सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब अगर मेडिकल लाइन की कोई भी तैयारी करनी है तो सर वो मतलब विजय एजुकेशन से जुड़ के करिए और मतलब विश्वास रखिए विजय सर पे, क्योंकि विजय सर जैसा बोलते हैं वो करते हैं। मैंने देखा है सर, आपका एक ही वीडियो मैंने, अगर आप रात को 11 बजे भी लाइव आते हो तो मैं तुरंत आपका वीडियो देखता हूँ, आपसे जुड़ा रहता हूँ। और तैयारी करो तो मतलब सर मतलब जैसे आप यूट्यूब पे लाइव आते हो, जो जीत सीरीज चल रही है, अगर कंटिन्यू मतलब अगर स्टूडेंट देखेगा तो अलग से रिवीजन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। रिवीजन तो आप उनको उंगलियों पे रटा देते हो सर। मुझे तो बायोलॉजी अब उंगलियों पे याद हो गई है। आपने फर्स्ट में बोला था आप मेरे साथ जुड़ रही है, मैं आपको उंगलियों पे बायोलॉजी याद करवा दूंगा, वैसा ही सर आपने किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। आप
हमेशा मेरे लिए बहुत मतलब क्या मानूँ आपको, बहुत अड़े हो सर। और मैं बिल्कुल बिल्कुल। बाद में 9 करके सर मैं आपके पास एक बार जरूर आऊँगा। आप मेरी रिकॉर्डिंग सेव कर लीजिए तक। अरे बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे हमेशा ये नाम याद रहेगा, सुनील कुमार। और बिल्कुल मैं खुद ही जयपुर आऊँगा, वैसे भी 2 महीने बाद मेरा प्लान है। जब तक सभी बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा ना, फिर मेरा है RUHS और SMS, इन दोनों में आने का प्लान है। जो अपने बच्चे हैं, जो अपने स्टूडेंट हैं, उनसे मैं एक बार मिलने को ज़रूर आऊँगा। और सबसे पहले मैं जयपुर ही आऊँगा। तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर लो कॉलेज को, रिपोर्टिंग करवा दो। और जब क्लासें वगैरह शुरू हो जाएं, आप मुझे एक बार बता देना। वैसे अपन कनेक्ट रहेंगे, मैं आपके नंबर सेव करवा देता हूँ, ठीक है। तो जब आपकी क्लासें वगैरह शुरू हो जाएगी ना कॉलेजों में, तब मैं एक बार आऊँगा पक्का वहाँ पे। ओके, जरूर मिलूंगा सर आपसे, मैं भी आपसे। बिल्कुल 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 भैया सुनील, बिल्कुल। और बिल्कुल 4 साल तक, जब तक आपकी BSc चलेगी तब तक बिल्कुल अपन कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कभी भी अपने विजय एजुकेशन से रिलेटेड आपकी कोई ज़रूरत हो, कोई काम हो, ठीक है ना, आप कॉल कर देना बस एक बार, ठीक है। पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है। नहीं सर, आप साथ हो तो किस चीज़ का डर है? मुझे तो मतलब पता ही नहीं था कैसे तैयारी करूंगा, कैसे काउंसलिंग करूंगा, कैसे मतलब क्या करूं। लेकिन सर मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अकेला ये मेरा कमरा है, कमरे के अलावा मैं कहीं भी नहीं जाता हूँ। इसी कमरे में बंद रहता हूँ। इसी कमरे के अंदर मैंने तैयारी की और इसी के अंदर आज मेरे को SMS मिल गया अभी, आपसे जुड़े रहने के कारण। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। और आपके बिल्कुल वहाँ पे आपके झुंझुनू के पास के एक सर हैं, अपने घनश्याम जी सर हैं। आप अभी फिजिक्स पढ़ाने के लिए आए हैं, मैं उनसे भी आपको मिलाना चाहूँगा। आपने जिस स्कूल से 12th करी है ना, उन स्कूल और उस एरिया में सर भी पढ़ा चुके हैं। बट मैं अभी काफ़ी देर से आपकी बातें सुन रहा था, अच्छा लगा कि आप मेरे ही होम टाउन से हो। बहुत अच्छी बात है बच्चा, है ना। हम भी विजय जी 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 ओके। तो बेस्ट ऑफ लक आगे के करियर के लिए आपको, है ना। और जी तोड़ मेहनत करनी है और आपका जो सपना है वो पूरा करना है। आपके सपने में ही हमारा भी सपना है ना। आपका सपना पूरा होगा तो कहीं ना कहीं विजय एजुकेशन का भी सपना पूरा होता है बेटा।